दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा और सदाशिव जी दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करते हैं। मेरा बाबा मारधनी को राजा, तब राजा दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा को सेवा लगाई और सदाशिव जी से कहा, ये सदाशिव जी, इसे मैंने अपनी कन्या विवाही है और ये मेरा जमाता है, इसे उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया है। और सदाशिव जी को बहुत भला बुरा कहते हैं। और सदाशिव जी उस स्थल से छूटकर 12 वर्ष की तपस्या में जो बैठ जाते हैं। जब 12 वर्ष की तपस्या टूटती है तो शिव जी के मुंह से राम नाम का शब्द निकलता है और माता सती कहती है, हे त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी, 3 लोगों के नाथ तो आप हैं, तो ये राम कौन है? त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी कहते हैं, हे प्राण प्यारी सती, इस समय भगवान विष्णु ने राम रूप में धरती पर जन्म लिया है और वे स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। माता सती को विश्वास नहीं होता है तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी सती से कहते हैं, हे प्राण प्यारी सती, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम स्वयं जाकर भगवान राम की परीक्षा ले सकती हो। तो सती ने क्या काम किया? सती का रूप छोड़कर माता सीता का रूप धारण कर लिया। तो लक्ष्मण कहते, हे भ्राता श्री, जनक नंदिनी मिल चुकी है। तो भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी सीता नहीं, वह कैलाश पर्वत से माता सती मेरी परीक्षा लेने आई हुई है। तो भगवान राम और लक्ष्मण चल पड़ते हैं, सीता के सती को प्रणाम करते हैं और कैलाश की कुशलता जो पूछते हैं। तो सती को बड़ा दुख हुआ, इधर हुआ भगवान का अभिमान, उधर हुआ पति का अभिमान। तो सती ने मन ही मन से सती का रूप जो छोड़ दिया। तो राजा दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध का यज्ञ बनाया, जिस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को न्योता पहुंचा, लेकिन नीलकंठ कैलाश में न्योता जो नहीं पहुंचा। हे राम वैरागियों, शिव सन्यासियों, मैया का मुंडाओं, हाथ का चेलाओं, एक दिन जब आसमान में रथ और विमानों से सूर्य लिप्त हो चुका था और सती त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी से कहते हैं, हे
त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी आज आसमान में रथ और विमानों से सूर्य लिप्त हो चुका है। यह क्या कारण है? तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी कहते हैं, हे प्राण प्यारी सती, एक दिन तुम्हारे पिता राजा दक्ष प्रजापति का और मेरा ब्रह्मा के सभा में विरोध हुआ था, जिस कारण उन्होंने मेरे अभिमान के लिए अश्वमेध का यज्ञ बनाया है और सभी देवी देवताओं को न्योता दिया है, लेकिन नीलकंठ कैलाश में न्योता नहीं दिया है। तो सती कहती है, त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी, मेरे पिता की बहुत सी कन्या है जिनमें से मुझे भूल पड़ चुकी है और मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी कहते हैं, हे प्राण प्यारी सती, जहाँ का न्योता नहीं होता है वहाँ जाना अनादर होता है। तो सती कहती है, पिता गुरु और गुरु के यहाँ जाने में कोई अनादर नहीं होती है। तो सती क्या काम करती है? कभी अंदर कभी बाहर करने लगती है और आंखों से अग्नि ज्वाला जो बहाने लगती है। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी समझ जाते हैं, पिता की हद, जोगी की हद, बच्चे की हद अब सती नहीं मानेगी। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने क्या काम किया? अपना सिर छत्र, पंखा माला, हाथ त्रिशूल और 4 नंदीगढ़ भेज दिए हरिद्वार कनगल में सती के साथ। हरिद्वार कनगल में राजा दक्ष प्रजापति का हुक्म जो लगा हुआ था, यह मेरी कन्या सती आएगी, उसकी कोई आदर सत्कार नहीं करेगा, उसकी कोई सेवा नहीं लेगा मेरा बदर बाबा मारधनी को राजा। अब सती हरिद्वार कनगल में जो पहुंच चुकी है, तो सती ने ब्रह्मा को सेवा लगाई, मुंह मोड़ा, पीठ फरकाया, पिता को सेवा लगाई, मुंह मोड़ा, पीठ फरकाया। केवल माता बहने सती से मंद मंद मुस्कुराकर मिले। तो सती ने राजा दक्ष प्रजापति से कहा, हे पिता श्री, आपने सभी देवी देवताओं को न्योता दिया, लेकिन नीलकंठ कैलाश में न्योता क्यों नहीं दिया? तो राजा दक्ष प्रजापति ने कहा, हे सती, तुम्हारा पति वो सदा शिव जी, चिता भस्म रमाने वाला, आभूषण पहनने वाला, उसे देवलोक में बैठने का हक नहीं है और उसे बहुत अभिमान हो चुका है। तो सती ने क्या काम कहा? सती ने कहा, हे राजा दक्ष प्रजापति, आज इस यज्ञ में मेरे पति का अभिमान हुआ है और आज इस यज्ञ में मैं अपनी आहुति जो दूंगे मेरा बदलवा मारधनी को राजा। तो सती ने क्या काम किया? हे पंचमढ़ियों रणभारतियों, भैया का मुंडा छी, गुरुनाथ का चेला जो छी, कनखल में और मेरे यज्ञ में आहुति की नौबत आई, तो सती ने हेड गुड़वा चला।
भारतीयों ya? मैया का मुंडाओ महाराज का चेलाओ ब्लैक टी शर्ट हो गया था राम वैरागियों शिव सन्यासियों मोहनी तवे सूर्यों अब हरवान कंकल में माता सदी अग्निकुंड में भस्म जो हो चुकी है। तब नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और तीन लोकी नाथ शंकर स्वामी से कहते हैं, हे तीन लोकी नाथ शंकर स्वामी, तुम्हारी सती हरिद्वार कंकल में अग्निकुंड में भस्म जो हो चुकी है और तुम्हारे नंदीगण मार मार के मंडप से बाहर जो हो गए हैं। तो सदा शिव जी को बड़ा क्रोध आया। तो सदा शिव जी ने क्या काम किया? अपनी जटा से एक बाल उठाया और दांतों से चबाकर धरती पे जो पटका, जिससे कालवीर फट पैदा हुआ। वीरभद्र ने अवतार जो ले लिया है। तो सदा शिव जी वीरभद्र से कहते हैं, हे वीरभद्र, तुम्हारी माता सती हरिद्वार कंकल में भस्म जो हो गई है। और हरिद्वार कंकल में जा उस यज्ञ को विफल करके आ। तो वीरभद्र जब हरिद्वार कंकल में जो पहुंचा तो वीरभद्र ने क्या काम किया? वीरभद्र ने राजा दक्ष प्रजापति का सर्वस्व साझा कर का मुंडाओ हाथ का चेलाओ, धारा वंशापति देवी देवताओं, अब हरिद्वार कंकल में राजा दक्ष प्रजापति का षड्धर्ष जो अलग हो चुका है। और हरिद्वार
भैरव 78 काली घोड़ी हथियारे लेके जो पहुंच गए हैं, तो सदा शिव जी ने राजा दक्ष प्रजापति पर बकरे का सर जो लगा दिया है। अब हरदार कंठल में राजा दक्ष प्रजापति ने महादेव की भक्ति जो कैसे